Now we'll do question number 2 from exercise 3.2 chapter 3 playing with number. Question 2 is state whether the following statements are true or false. फ्रेंड्स हमको यहाँ पर स्टेटमेंट में ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी 3 ऑड नंबर का सम या प्लस इवन होता है. सो लेट्स चेक. कोई भी 3 नंबर लेते हैं 1, 3, 5. तीनों ऑड नंबर है, इनका सम होता है 5, 3, 8 प्लस 1, 9. एक और एग्जांपल लेते हैं 4 3 प्लस 7 प्लस 9. So 3 plus 7 10 plus 9 19. So we can say किसी भी 3 ऑड नंबर का सम इवन नहीं होता है, वो हमेशा ऑड होता है. So this statement is false. Then द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन. इसके पहले वाले एक्सरसाइज में फ्रेंड्स हमने किया कि किसी भी 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है, और इवन में के और एक इवन नंबर को जोड़ देंगे तो वो हमेशा इवन ही होगा. फॉर एग्जांपल 2 इवन नंबर मीन्स 1 प्लस 3 और कोई भी एक 2 ऑड नंबर और कोई भी एक इवन नंबर ले लेता हूँ 2. सो इनका सम 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6. सो ये बोल सकते हैं कि कोई भी 2 ऑड नंबर का सम और एक इवन नंबर का सम हमेशा इवन होता है. लेट्स अंडरस्टैंड बाय अनदर एग्जांपल. 5 प्लस 7 प्लस 4. 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 4 16. सो 16 इज ऑल्सो अ इवन नंबर. सो वी कैन से कि किसी भी 2 ऑड नंबर का सम और एक इवन नंबर का सम हमेशा इवन होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फिर पूछ रहा है तीसरा स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. मीन्स किसी भी 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑड होता है. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. 1 प्लस 3 इंटू 5. 5 3 जा 15 इंटू 1 15. एक और एग्जांपल लेते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर. कोई 3 और ऑड नंबर लेते हैं. सपोज 5 इंटू 7 इंटू 9. सो वी कैन से 9 7 जा 63 and 63 into 5. 5 3 जा 15, 5 जा 30 and 1 31. So 315. So 315 also a odd number. So we can say product of 3 odd number is always odd number. So this statement is true. If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. फ्रेंड्स किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने पर हमेशा क्वोशेंट ऑड होता है, ऐसा नहीं होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. और उसके बाद लास्ट सेंटेंस है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. फ्रेंड्स हमने प्राइम नंबर में देखा था कि एक प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जो 2 है वो प्राइम नंबर है और वो इवन है. सो यू कैन से ऑल प्राइम नंबर आर ऑड. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. Now statement F. Prime number do not have any factor.
फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने देखा था कि किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, 1 या नंबर इटसेल्फ। सो यू कैन से इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर तो होते हैं, या तो वो नंबर खुद होगा या तो फिर 1 होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ टू प्राइम नंबर, फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, ये बोल रहा है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 + 3 5 होता है, विच इज़ ऑड नंबर। सो वी कैन से इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। H 2 is the only even prime number. Yes, 2 is the only even prime number. So we can say it's a true statement. I, all even numbers are composite number. All even numbers are composite number. Friends, here we can say 2 is the prime number and is having a only 2 factor, and for composite we have a requirement of 3 factor. So we can say this statement is false, because 2 is a even number and it's have only 2 factor, 1 and number itself. So statement is false. Product of two even number is always even. फ्रेंड, किसी भी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। लेट्स चेक, दो नंबर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं 2 and 4, 2 into 4 equal to 8. लेट्स अनदर एग्जांपल, 6 + 8 48. So all are even number. So we can say this statement is true. Thank you.